दिन होता है। जून और दिसंबर की स्थिति यानी कि जो है जून और दिसंबर की स्थिति यानी कि पृथ्वी की इस और ये यहाँ दोनों इस दोनों पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं हम। ठीक, चलिए। मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण ही मौसम बदलते हैं। बिल्कुल, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी वजह से मौसम बदलता है। ठीक, राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी के झुकाव के कारण ही मौसम का बदलना होता है, और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर घूमने से भी मौसम का बदलना होता है। इसे दिए गए चित्र से समझ सकती हो, जैसे कि यहाँ पर चित्र हमने यहाँ पर आपको दिया है। ठीक, 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुकने के कारण इस समय सूर्य का की सीधी किरणें विषुवत रेखा के कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर पड़ती है। यानी कि जो विषुवत रेखा होती है, यानी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा है ना, उसके उत्तर में जब हम जाएंगे यानी ऊपर की तरफ, तो एक रेखा मिलती है जो कि भारत से होकर भी गुजरती है। उसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो रेखा है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसके ठीक ऊपर वाली उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा है ना, ठीक ये ऊपर वाली ये वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये है कर्क रेखा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कर्क रेखा। ठीक, तो इसी कर्क रेखा पर जो है, जब ये पृथ्वी की ओर सूर्य की ओर पृथ्वी झुका होता है, तब कर्क रेखा पर जो है सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे सीधे पड़ता है, बिल्कुल सीधा। इस वजह से जून महीने में इस समय सूर्य का जो ताप होता है, जो गर्मी होती है, वो सबसे अधिक मिलती है, और इस कारण से इस समय उत्तरी गोलार्ध में यानी कि ऊपर वाले गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसीलिए हमारे यहाँ भी जून के महीने में खूब गर्मी पड़ती है। ठीक, हमारा देश भी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य यानी कि पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में सूर्य की जो किरणें हैं यानी कि सूर्य के प्रकाश की रेखाएं है ना, वो तिरछी होती हैं। इसीलिए वहाँ जून में सूर्य का जो ताप होता है, धूप या सूर्य की गर्मी कम मिलती है, और वहाँ पर जाड़े का मौसम होता है। यानी कि जब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर गर्मी का मौसम होता है, तो पृथ्वी के निचले हिस्से पर ठंडी का मौसम चल रहा होता है। ठीक, और जब ऊपरी हिस्से पर ठंडी का मौसम होता है यहाँ पर, तब निचली हिस्से पर पृथ्वी के गर्मी का मौसम चलने लगता है। चलिए, शीला बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी होती है, यानी सेम रहती है। पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, यानी पृथ्वी
अपनी जगह को बदलता है, लेकिन सूर्य जो है हमेशा एक जगह पर ही प्रतीत दिखाई देता है। ठीक 22 दिसंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी की स्थिति 22 दिसंबर को, है ना। ओके, 22 दिसंबर और 21 जून के 6 महीने बाद, है ना, 22 दिसंबर 22 जून या 21 जून के कितने समय बाद, 6 महीने बाद जो है पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा, यानी कि ये आधा परिक्रमा, ये टोटल पूरा होता है तो ये वाला आधा हुआ, है ना। आधा यानी कि आधी परिक्रमा करने के बाद दूसरी ओर पहुंच जाती है, यानी बिल्कुल दूसरी ओर, उल्टी दिशा, वो बिल्कुल सीधे यानी दूसरी ओर, है ना, पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। इसका झुकाव जो है अब सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस समय पृथ्वी का जो निचला गोलार्ध है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा यानी कि दक्षिण का गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, बिल्कुल सूर्य के सामने होता है। ठीक, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, कहाँ, मकर रेखा पर, सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण दिशा में, यानी कि नीचे की ओर जो है ये मकर रेखा है, यानी कि यहाँ पर अब सूर्य का प्रकाश जो है बिल्कुल सीधा सीधा जो है ना, पड़ने लगता है इस तरफ से बिल्कुल सीधा सीधा पड़ने लगता है। मकर रेखा पर बिल्कुल सीधा सीधा लगती है, यानी पड़ने लगती है, जिसके वजह से नीचे वाले हिस्से में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा जो है प्रकाश में रहता है। यानी कि ये नीचे वाले हिस्से को, पृथ्वी का ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलती है ना, और कम हिस्सा ही अंधेरे में रहता है। इस दक्षिणी वाले गोलार्ध का कम हिस्सा अंधेरे में और ज़्यादा हिस्सा जो है वो सूर्य की ओर होता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश और गर्मी मिलती है। इसीलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो होती है वो लंबी होती है और रातें जो होती है वो छोटी होती है। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक ताप होने के कारण गर्मी का मौसम, यानी कि गर्मी का ऋतु आ जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं और दिन छोटा होने लगता है और रात बड़ी। सूर्य की किरणें तिरछा पड़ने लगती हैं और यहाँ पर दिन छोटा हो जाता है ना। इसीलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े का मौसम आ जाता है। देखिए, हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर है। इसीलिए दिसंबर में पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा सूर्य की दूसरी तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में झुका होता है। इसीलिए दिसंबर के महीने में हमारे देश में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, जिससे वहाँ पर ठंड का मौसम जो है